जब से संबित पात्रा का जो बयान रहा है, वो महाप्रभु भी प्रधानमंत्री जी के भक्त हैं, मोदी जी के भक्त हैं, वो उन्होंने जो कह दिया था, इसने कितना डैमेज किया, ये कितना इनके जो तमाम प्रयास थे उसमें कितना पलीता लगाया। कॉन्फिडेंटली कोई अगर मतलब सेल्फ गोल कर सकता है, अगर वो अगर कोई उदाहरण देखना चाहता है तो ये संबित पात्रा एक नंबर पे आएंगे। ये पिछले बार भी इस तरह से पटांग बातें किए थे, जिसके कारण पिछले बार उनके प्रति उड़ीसा में और भोटर में एक तरह उनके प्रति था बहुत कुछ आकर्षण था। अरे वो नेशनल से आ रहे हैं, नेशनल मीडिया की वो है, प्रवक्ता है, लेकिन वो खुद अपना इस तरह की बयानबाजी और नाटकबाजी को लेकर वो बदनाम हो गए। नवीन पटनायक जी सर्वाधिक मेहनत कर रहे हैं, उन्होंने जमकर सभाएं दी, जमकर प्रचार में हिस्सा लिया। इसके पहले के चुनावों में कम था, तो ऐसे में कंट्राडिक्टी है शायद हेल्थ और साथ साथ उनके प्रचार का कार्यक्रम या उनके जनता के बीच जाना, जो भी वो बोलते हैं करते हैं वो अपनी जगह, लेकिन जाना अपने आप में बतला रहा है कि वो फिट है कहीं ना कहीं, स्वास्थ्यगत इतनी कठिनाई नहीं है। क्या कहिएगा? चुनाव प्रचार को देखेंगे तो आपको लगेगा कि इस बार बहुत तो मेहनत करें। पिछले बार तो सिर्फ एक बस में घूम रहे थे और जिसमें एक हाइड्रोलिक काइंड ऑफ सीट था जो कि बस से ऊपर आता था और कुछ मतलब 50 सेकंड 1 मिनट के लिए वो लोगों हाथ हिलाते थे और फिर बस के अंदर चले जाते और स्पीच की बस के अंदर से देते थे। इस बार वो धूप में जा रहे हैं और मीटिंग में जा रहे हैं, वो भाषण दे रहे हैं, सब कुछ रैली में जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। जैसे देश में भारतीय जनता पार्टी या उसका गठबंधन इस बार संकट में है, कुछ वैसे ही हाल उड़ीसा में बने हुए हैं। उड़ीसा में 21 लोकसभा सीटों और साथ में 147 विधानसभा सीट्स के लिए भी चुनाव हो रहे हैं, साथ साथ चुनाव हो रहे हैं। और उड़ीसा एक बहुत महत्वपूर्ण राज्य है जहां से भारतीय जनता पार्टी ये मानकर चल रही थी कि जो कुछ नुकसान जमे जमाए राज्यों में उसे संभावित है, उसकी खाना पूर्ति संभवतया उड़ीसा से वो कर कर ले जाएगी। क्या कुछ हो पाया है ये तो 4 जून को सामने आएगा, लेकिन अभी उड़ीसा में एक फेज का चुनाव और बचा है। 1 जून को लोकसभा की 6 सीटों और विधानसभा की 42 सीटों के लिए चुनाव होना है, मतदान होना है। इन सब के पहले या इन सब के बीच जो हालात बने हैं किसी से छुपे हुए नहीं है। उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी ने भरपूर किला लड़ाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उनकी पूरी टीम, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा डेरा डाले रहे हैं। लेकिन कई ऐसे कारक रहे हैं जिन्होंने बात बार बार बिगाड़ी, और सबसे ज्यादा कहीं कोई बात बिगड़ी है तो शायद वो जो महाप्रभु मोदी जी के भक्त हैं संबित पात्रा का वो बयान, उसने बहुत जमकर बीजेपी के खेल को खराब किया है। अभी पूरे चुनाव में उड़ीसा में जो नवीन पटनायक उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं, उनके स्वास्थ्य को लेकर बातें हुई हैं, लेकिन जब से वो महाप्रभु वाला जो वक्तव्य रहा है संबित पात्रा का, उसके बाद शायद ये मसला, ये मामला कुछ ज्यादा उछला है। और अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया है कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री जी का जो स्वास्थ्य है उसकी खराबी कोई साजिश तो नहीं है। और यह भी कह दिया है कि जब हम सत्ता यहां संभालेंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और 10 जून को उन्होंने तारीख का ऐलान कर दिया है कि जब हमारे दल का मुख्यमंत्री बनेगा तो निश्चित तौर पर इस पूरे मामले की जांच कराई जाएगी। उधर नवीन पटनायक जी बार बार कहते रहे हैं, इस अपने स्वास्थ्य को लेकर वे जवाब देते रहे, और उन्होंने भी ये कहा है कि यदि इतनी चिंता प्रधानमंत्री जी को उनके स्वास्थ्य को लेकर थी तो एक अदद फोन लगा लेते, पूछ लेते। तो जो कुछ वहां चल रहा है, जो राजनीति हो रही है, ऐसा लग रहा है कि शायद जो किला बचाने या जो एक मान कर बीजेपी चल रही थी कि हाँ क्या कुछ हासिल किया जा सकता है, उसमें जो डेंट हुए हैं, उसमें जो दरारें पैदा हुई हैं कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा जो बयानबाजी या और जो वजह रही, उन सबको पाने के लिए एक अंतिम प्रयास भारतीय जनता पार्टी के मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से हुआ है। स्टार प्रचारक हैं तो उन्होंने जो कहा है, तो हम इन सब जो विषय है, इन सब को जानने के लिए, इनको बूझने के लिए, समझने के लिए हम एक खास मेहमान के पास चले हैं। सत्य नायक जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उड़ीसा को रग रग को, उड़ीसा के जो राजनीतिक रग है उसे जानते हैं, बूझते हैं और पूरे देश पर निगाह नजर रखते हैं। सत्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो ये जो
प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य जो आज आया है कि हम एक जांच बैठाएंगे, कैसे देखते हैं? क्या है आपकी पहली प्रतिक्रिया? फिर मैं और आगे बात करूंगा आपसे, सत्य जी। संजीव जी, जैसे जैसे चुनाव की एक के बाद एक चरण उड़ीसा में आ रहा है, वैसे वैसे जो बयानबाजी है भाजपा और बीजेपी, ज्यादातर भाजपा को देख लीजिए, बीजेडी वाले उतना बयानबाजी नहीं करते हैं। मतलब अब उनकी पूरा इतिहास ऐसा है कि उनके मतलब उनके नेता भी बहुत कम बात करते हैं, नवीन जी, और इनके चेले भी उतना भी बात नहीं करते। लेकिन इस बार अगर आप देखेंगे, जो पूरा नैरेटिव फेज बाय फेज, पहले कुछ दिन मुद्दे तक चला, उड़ीसा को नंबर 1 बनाना है, विकसित बनाना है, सारे महिलाओं को, उड़ीसा के महिलाओं का हम सरकार में आएंगे तो 50,000 रुपया देंगे, और इलेक्ट्रिसिटी ये किसानों के लिए कुछ चला, एक चरण तक ये मुद्दा चला। इसके बाद पूरा मुद्दे को अपने जो है थैले में रख दिए और पूरा उतर आए। पहले ये अस्मिता के बारे में चला, उड़िया और उड़ीसा वर्सेस तमिल के बाद ये आ गया, फिर वीके पांडियान बहुत विषय रहे और अभी भी सबसे बड़ा, यस वीके पांडियान सबसे बड़ा मुद्दा बन गए भाजपा के लिए। उनको लगा कि उड़ीसा में अगर उड़िया प्राइड कहीं पिट गया है तो इसका वजह अगर कोई है तो वो है वीके पांडियान, जो कि नवीन बाबू की सक्सेसर है। अब जो आज की अगर बात करें, जिस बात को लेकर संजीव जी आपने इस टॉपिक को उठाया, मैं धन्यवाद देता हूं कि उड़ीसा की बातें, उड़ीसा की टॉपिक, उड़ीसा की मुद्दे भी नेशनल तो राष्ट्र स्तर पर ये चर्चा हो रही है। आज जो बात कही है नरेंद्र मोदी जी ने, उन्होंने जिस तरह से नवीन बाबू की हेल्थ को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर कहा कि इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है, और इस साजिश कौन करता है उन्होंने नाम नहीं लिए, लेकिन उनका निशाना पूरा इशारा है पांडियान जी के ऊपर। उन्होंने बोला कि जिस आदमी ने नवीन पटनायक के पास रहकर, उनके नाम लेकर, जिन्होंने ये सत्ता का फायदा ले रहे हैं, साथ उन्हीं का तो हाथ नहीं है। तो यहां तक नैरेटिव्स आ गया। आपके काफी सालों का तजुर्बा है इलेक्शन कवरेज का, ये इस तरह की शायद ही होगा कि एक प्रधानमंत्री जिस तरह से एक चीफ मिनिस्टर की स्वास्थ्य को लेकर और बोले कि हम एक इन्वेस्टिगेशन, उसके ऊपर एक कमिटी बनाएंगे जो जांच करेगी इनकी हालत क्यों इतना बिगड़ा है, और पूरा मुद्दा और नैरेटिव्स यहां तक आ गया कि हम इन्वेस्टिगेशन करें नवीन बाबू की स्वास्थ्य को लेकर, और ये पूरा बेरोजगार मुद्दा चला गया, और इन्फ्लेशन मुद्दा चला गया, किसानों की मुद्दा चला गया, मुद्दा आ गया कि नवीन बाबू की तबीयत खराब है। जबकि नवीन बाबू तुरंत कुछ समय बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और टेलीविजन मीडिया के सामने उन्होंने कहा कि मेरा तबीयत, आई एम परफेक्टली फिट। तो आपने कहा था कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उतना फिक्र है मेरा तबीयत को लेकर, उनके पास मेरा फोन नंबर है, एक फोन उठा देते तो शायद सब कुछ ठीक हो जाता। अगर वो कमिटी बनाना चाहते हैं और बिठाना चाहते हैं तो मेरे स्वास्थ्य के अलावा जिन लोगों ने रूमर फैलाते हैं कि मेरा तबीयत बहुत खराब है, मैं अपना काम नहीं कर पाता हूं, तो इसके ऊपर क्यों नहीं कमिटी बैठाते? तो संजीव जी, मामला अगर पूरा देखें तो इसका वजह भी अगर दूसरे साइड देखे हैं तो इसका वजह भी नवीन बाबू और बीजू जनता दल और पांडियान के ऊपर भी कुछ ना कुछ आता है। ये मौका दिए है, ऐसा नहीं है। जिस वीडियो को लेके वायरल हुआ, आप लोग की चैनल में हर जगह चला कि नवीन बाबू स्पीच दे रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, और उनका पोडियम के ऊपर एक हाथ उनका है, और जो हाथ में बहुत ज्यादा वो कांपता है और ट्रेमलिंग हो रहा है, और पांडियन जो कि उनके पास खड़े हैं एक माइक लेके, वो उनका हाथ को लेके वो छुपा देते हैं ताकि कैमरे में ना जाए। तो इसका आज तक इसकी कोई स्पष्टीकरण नहीं आया, इसके कोई रिजॉइंडर नहीं आया, इसके ऊपर कोई ऐसा क्लैरिफिकेशन नहीं आया कि सचमुच ये वीडियो क्यों ऐसा हुआ, पांडियन जी ऐसा क्यों है। और ये मिल गया मौका उनको कि इनकी तबीयत बहुत खराब है, और ये नरेंद्र मोदी जिस तरह से ये उनकी स्वास्थ्य का मुद्दा जिस तरह से उठा रहे, इसके पीछे भी नवीन बाबू और बीजू जनता दल और पांडियन जी की कुछ वजह है। ऐसा नहीं है कि ये मतलब शून्य से इसको उठा रहे हैं। जिस वीडियो वायरल हुआ था, मतलब 1-2 दिन पहले, नवीन बाबू जहां स्पीच दे रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, और पोडियम के ऊपर उनका हाथ थरता दिख रहा है कि कांपता दिख रहा है, और पांडियन बाबू जो उनके पास खड़े हैं माइक लेके, जबकि वो ही काम करते हैं, तो वो उनका हाथ लेके छुपा देते कैमरा के सामने से। तो इसको लेके लोगों में
ये वीडियो बहुत वायरल हुआ और हेमंत बिश्व शर्मा से लेके और अमित मालविया से लेके सब इसको लेके ट्वीट किए और इसको लेके बहुत सारा चर्चा हुआ कि ये क्यों ऐसा करे। क्या सचमुच नवीन बाबू बहुत खराब है? उनके सचमुच नवीन बाबू की तबीयत बहुत खराब है और वो सामने लोगों के सामने पब्लिकली खड़े होकर भाषण नहीं दे पा रहे? तो इसका एक क्लैरिफिकेशन जरूरी था नवीन बाबू की, मतलब उनकी तौर से, वो नहीं हुआ। आज जबकि प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, नवीन बाबू बोले कि आई एम परफेक्टली फिट, बट इसके ऊपर एक शब्द भी नहीं बोले। वो जो वीडियो वायरल था, उस वीडियो का कोई वजह नहीं था, वो ऐसे था, उसको लेके कुछ मीडिया, कुछ लोग सोशल मीडिया में उसको लेके तोड़-फोड़ कर रहे हैं। तो ऐसा ये स्टेटमेंट भी नहीं दिया। तो ये लोगों के अंदर जो मतलब डाउट या तो संदेह का जो इसके सवाल उठा, तो मुझे लग रहा है कि नरेंद्र मोदी क्विकली पिक्ड इट अप एंड बोले कि इसको लेके कुछ हो सकता है और इसको लेके अगर हम चुनाव में खेलेंगे तो वोटर जो है वो हमारी तरफ आ सकते हैं। जी संजीव जी। नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन इसमें एक चीज मैं ये भी चाहूंगा आपसे जानना, मैंने जो पढ़ रहा हूँ लगातार, उड़ीसा को मैं निरंतर देख रहा हूँ अखबारों के माध्यम से जो चीजें आ रही हैं, ये भी निकल कर आया है कि ये ऐसा चुनाव है जिसमें नवीन पटनायक जी सर्वाधिक मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने जमकर सभाएं ली है, जमकर प्रचार में हिस्सा लिया है, इसके पहले के चुनावों में कम था। तो ऐसे में कंट्रोडक्टी है शायद हेल्थ और साथ साथ उनके प्रचार का कार्यक्रम या उनके जनता के बीच जाना, जो भी वो बोलते हैं करते हैं वो अपनी जगह, लेकिन जाना अपने आप में बतला रहा है कि वो फिट है, कहीं ना कहीं स्वास्थ्यगत इतनी कठिनाई नहीं है। क्या कहिएगा? जी संजीव जी, जिस तरह से ये बात उठाया जा रहा है, सी नवीन बाबू इज अ वेरी ही इज अ विड्रॉल काइंड ऑफ पर्सन, वो ज्यादा मतलब इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ पर्सन। तो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने जो पब्लिक उनकी इंटरेक्शन कम हो गया था, वो सेक्रेटरीट जाना बंद कर दिए थे, नवीन निवास से वो सब कुछ चला रहे थे। अगर पिछले आपने सही सवाल आफ्टर उठाया आफ्टर कि कोविड आफ्टर कोविड आफ्टर कोविड आफ्टर कोविड, अब आपने सही सवाल उठाया कि पिछले उनकी अगर चुनाव प्रचार को देखेंगे तो आपको लगेगा कि इस बार बहुत तो मेहनत करें। पिछले बार तो सिर्फ एक बस में घूम रहे थे और जिसमें एक हाइड्रोलिक काइंड ऑफ सीट था जो कि बस से ऊपर आता था और कुछ मतलब 50 सेकंड 1 मिनट के लिए वो लोगों को हाथ हिलाते थे और फिर बस के अंदर चले जाते और स्पीच की बस के अंदर से देते थे। इस बार वो धूप में जा रहे हैं और मीटिंग में जा रहे हैं, वो भाषण दे रहे हैं, सब कुछ रैली में जा रहे हैं। अभी फिलहाल उनका एक रोड शो चल रहा है निमापड़ा में, जगत सिंहपुर जो लोकसभा क्षेत्र है वहां अभी एक कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं और रोड शो भी लगातार करते जब हम रहे ये रिकॉर्ड कर रहे ऐसा। हैं, कार्यक्रम रिकॉर्ड कर रहे हैं इस वक्त जी 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 29 मई है, ये शायद कल तो प्रचार थम जाएगा, तो अभी 29 मई में ये आप बता रहे हैं कि रोड शो चल रहा है उनका। हाँ, ये रोड शो चल रहा है कि मतलब आज 29 तारीख है, जी आज के जी दिन जी। उनका चल रहा है रोड शो जगत सिंहपुर जिले में आज। यस। मतलब तो इस तरह से अगर देखेंगे तो ये बहुत मेहनत कर रहे हैं। वो भाई नवीन बाबू खुद यही कह रहे हैं कि मैं परफेक्टली फिट हूं, नहीं तो इतनी गर्मी में मैं कैंपेन नहीं कर पाता, लोगों के पास नहीं जा पाता और पब्लिक मीटिंग रोड शो नहीं कर पाता। तो ये आज की जो उनकी वीडियो है, मुझे लगता है कि ये पूरा तमाम जितने उनके खिलाफ आया है, जो भी सवाल आया है, जो भी एलिगेशंस आया है, आरोप आया है, मुझे लग रहा है कि आज का नवीन बाबू का ये वीडियो बहुत मायने रखता है कि जो जो उनके खिलाफ चल रहा है, ये उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आज का वीडियो बहुत कुछ मायने रखता है संजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज और भी है सत्य जी, कि पिछली बार बहुत कोशिश हुई थी भारतीय जनता पार्टी की ओर से कि विधानसभा में कम से कम सत्ता में आ जाएं, और सारे तमाम कोशिश कर 23 सीटों पर सिमट कर भारतीय जनता पार्टी रही थी। 111 सीटें बीजेडी ने जीती थी। इस बार क्या आपको नजर आता है, खासकर हम ये पाते हैं, देखते हैं कि एक तो नवीन जी की तमाम, भले ही जो बातें आप कह रहे हैं कि कम सक्रियता रही, सारा कुछ रहा, और वी के पांडियान कहीं पीछे हैं, उसमें दिखते हैं कि वो शायद सीएम इन वेटिंग वाली भी बात है। इन सब के बीच में जनता का रुख और जनता का रवैया क्या आप देख पा रहे हैं? जी संजीव जी, इसमें 2-3 बातें मैं आपको बताऊंगा। पहला बात है कि वाई बीजेपी सब कुछ उनकी पूरा ताकत, पूरा स्ट्रेंथ और पूरा इनपुट उड़ीसा में लगा रहे हैं। मतलब पिछले चुनाव मतलब देखें तो उतना वो लोग नहीं लगा था। आपको पता है कि पहले आप बोल रहे थे जहां जहां उनकी संभावना है, जहां जहां उनकी ज्यादा पूंजी है, वहां उतना पूंजी उस बार नहीं दिख रहा है। तो ये भरपाई करना चाहते हैं कि उड़ीसा, बंगाल जैसे स्टेट से भरपाई करना चाहता है और इसलिए पूरा तमाम उनकी जो है एफर्ट लगा रहे हैं एक एक। और दूसरी बात है कि नवीन बाबू लगातार 5 बार रह चुके हैं,
तो एक नेचुरल एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर रहता है, उसको वो पोलराइज करने के लिए, वो ध्रुवीकरण करने के लिए भाजपा बहुत कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि ग्राउंड में भाजपा के लिए एक नेचुरल एडवांटेज है, कांग्रेस नहीं है उड़ीसा में, तो लोगों में जो बीजू जनता दल को लेकर जिनके मन में आक्रोश है, वो भाजपा के अंदर वो एक देखते हैं कि वो आशा देखते हैं, संभावना देखते हैं, तो इसलिए नेचुरल एडवांटेज है। लेकिन जिस तरह से उनको मिलना चाहिए वैसा इसलिए मुझे नहीं लग रहा है कि मिल जाएगा। और ऐसा नहीं है कि नवीन बाबू आउट हो जाएंगे, बीजू जनता दल आउट हो जाएगा। मुझे आज भी लग रहा है कि मैं भी कह रहा हूं कि इस बार चुनाव 4 तारीख को बीजू जनता दल को बहुमत मिलेगा, हालांकि वो मार्जिन बहुत कम हो जाए। वो इसलिए कि ग्राउंड में बूथ स्तर पर हम बार बार कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपना स्ट्रेंथ जो है बूथ स्तर पर नहीं लेके गया, और रोड शो हो रहा है, बयानबाजी हो रहा है, बड़े बड़े लीडर्स आ रहे हैं, ये इस तरह की चल रहा है, हर तरह की वो जो माहौल, जो नॉइज जो है वो सुनने को मिल रहा है, लेकिन ग्राउंड स्तर पर वो नहीं लग रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। तीसरी बात है, मैं आपको बोलना चाहता हूं कि नवीन बाबू जिस तरह से 5 बार रहने के बाद संजीव जी एक मुख्यमंत्री के खिलाफ जिस तरह से लोगों का आक्रोश होना चाहिए वो इसना नहीं दिख रहा है। तो ही इज इन दैट वेरी एस्ट्यूट, वेरी क्लेवर। तो जो भी कुछ निगेटिव आ रहा है वो पांडियन बाबू को लेके आ रहा है। तो जो भी कुछ माइनस हो रहा है, क्योंकि यू नो इट वेरी वेल, चेंज इज ऑलवेज डिफिकल्ट, और चेंज तो हमेशा ब्लीडिंग फेस से ही जाएगा। तो ये लगातार लोगों ने नहीं, एक चीज बीच में टोकते हो कि एक और कुछ एक बड़ा रिकॉर्ड भी उनके नाम होने वाला है। यदि वो अगस्त तक रह जाते हैं 2024 तक, तो वो देश में सबसे लंबा वक्त काटने वाले मुख्यमंत्री के तौर पे दर्ज हो जाने वाले। तो शायद उड़ीसा की जनता के मन में भी कहीं ना कहीं उनके प्रति कुछ थोड़ा सा इस एंगल को लेकर सद्भाव होगा। जी, इसको लेके भारतीय बीजू जनता दल की तरफ से जोरदार ये मैसेज भी जा रहा है, वो तैयारी में अभी भी है कि नवीन बाबू अगस्त 10 आई थिंक 10 या 14, तो नवीन बाबू विल बी पूरे देश में सबसे ज्यादा दिन मुख्यमंत्री रहने वाले नेता हो जाएंगे। तो इसको जो है सेलिब्रेट करने के लिए बीजू जनता दल की तरफ से जोरदार तैयारियां मतलब हो रहा है। जैसे कि जनता की सहानुभूति सॉफ्ट कॉर्नर इसे भी लेकर कहीं देखते होंगे कुछ होगा शायद, कि हमारे उड़ीसा राज्य के नाम पे एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड दर्ज हो जाएगा, ऐसा पा रहे हैं। ये बीजू जनता दल बहुत कोशिश कर रहा है, मैं वही कह रहा हूं कि ये बीजू जनता दल कोशिश भी कर रहा है। नवीन बाबू इसीलिए बाहर जा रहे हैं क्योंकि उनको पता है अगर ज्यादा बाहर नहीं जाएंगे, लोगों के पास नहीं जाएंगे, नेचुरल एडवांटेज बीजू भारतीय जनता पार्टी को चला जाएगा और भारतीय जनता पार्टी इस फायदे को कभी छुपाएगा नहीं। तो ये एक चल रहा है। लेकिन मैं जो कह रहा हूं कि नवीन बाबू को लेके उतना नहीं आक्रोश जितना अभी पांडियन को लेके, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी तमाम बात तमिल को लेके चल रहा है। उड़ीसा की एक नंबर अगर वो लोग कह रहे हैं कि कोई दुश्मन है, वो तमिल ले रहे, हर जगह की उड़िया तमिल इस तरह से चल रहा है। उड़िया अस्मिता के नाम पर दे आर टारगेटिंग पांडियन मोस्टली, नॉट अदर थिंग, जो कि अस्मिता के नाम पर होना चाहिए, मुद्दा के नाम पर वो नहीं। बिल्कुल। इसमें एक चीज और सत्य जी जानना चाहूंगा कि जब से संबित पात्रा का जो बयान रहा है, वो महाप्रभु भी प्रधानमंत्री जी के भक्त हैं, मोदी जी के भक्त हैं, वो उन्होंने जो कह दिया था, इसने कितना डैमेज किया, ये कितना इनके जो तमाम प्रयास थे उसमें कितना पलीता लगाया है सत्य जी। एक आदमी अपना बॉस को खुश करने के लिए इस तरह से सेल्फ गोल कर सकता है, इतने मतलब कॉन्फिडेंटली कोई अगर मतलब सेल्फ गोल कर सकता है, अगर वो अगर कोई उदाहरण देखना चाहता है तो ये संबित पात्रा एक नंबर पे आएंगे। ये पिछले बार भी इस तरह से उटपटांग बातें किए थे, जिसके कारण पिछले बार उनके प्रति उड़ीसा में और भोटर में एक तरह उनके प्रति था बहुत कुछ आकर्षण था, अरे वो नेशनल से आ रहे हैं, नेशनल मीडिया की वो है प्रवक्ता है। लेकिन वो खुद अपना इस तरह की बयानबाजी और नाटकबाजी को लेकर वो बदनाम हो गए और हार भी गए। इस बार वो बहुत कोशिश की है, उनकी जीतने की संभावना ज्यादा है, लेकिन लास्ट मिनट में जिस तरह से उन्होंने बात कही है, लेकिन वो कह रहे हैं कि इट वाज स्लिप ऑफ टंग। संबित जी, आपको अच्छी तरह से पता है, एक तो पॉलिटिशियंस और दूसरा जो स्पोक्स पर्सन होते हैं, इनके ऑलवेज द रिफ्लेक्स सिस्टम इज वेरी मतलब नो वेरी वेरी फास्ट एंड एक्टिव। जैसे कि जिन पत्रकार लोग ने मतलब जो अपना शो करते हैं, या तो एंकरिंग करते हैं, या तो लाइव देते हैं, या तो पीटीसी देते हैं, सो दे आर कॉन्शियस कि बात करते करते अगर कुछ निकल जाता है तो इमीडिएटली दे रियलाइज
रिफ्लेक्स सिस्टम होता है कि ये बोलता है कि हमारे बात से मुंह से कुछ निकल गया, तो इमीडिएटली दे रेक्टिफाई दैट, ये बात नहीं होना चाहिए, माफ कीजिएगा, मेरा ये कहने का मतलब नहीं, ये सब निकल गया। जबकि हमारा साथ भी ऐसा होता है। सी, हिंदी इज नॉट माय मदर टंग, तो इसलिए मैं हिंदी बोलते बोलते ऐसा कुछ शब्द हो सकता है जो शब्द सही नहीं है हिंदी के लिए, तो निकल जाता, हम फिर करेक्ट करते या तो इंग्लिश बोलते थे। तो उस दिन मैं देखिएगा कि वो उन्होंने कहा और उसकी वो रेक्टिफाई तुरंत नहीं किए। जब सोशल मीडिया में ये बात वायरल हुआ, जब ट्रोलिंग शुरू हुआ, तब उन्होंने कहा कि मेरे मुंह से निकल गया था, सो देयर वाज नो इंटेंशन। देखिए कि, और बोले कि मैं उपवास करूंगा। यस यस, मैं पूछने वाला था कि इन सब का असर क्या कुछ हुआ, उनका तो चुनाव उनका भी बचा था, उनके उतना ही वोट नहीं, डलने बाकी थे। उड़ीसा में जितने सारे अखबार है वहां फ्रंट पेज, कलरफुल पेज, उन्होंने ऐड भी दिया, बोले कि मैं उसके ऊपर जो है, मैं मतलब रिपेंटेंट हूं, अनुतप्त हूं, और उसके लिए मैं प्रायश्चित कर रहा हूं। तो कुछ लोग का कहना है कि क्या जगन्नाथ जी पेपर देख के उनको माफ करेंगे, ना उनकी मन की भक्ति को देख के माफ करेंगे। तो कुछ लोग बोले कि महाप्रभु जगन्नाथ जी की जो रत्न रत्न सिंहासन है, जहां महाप्रभु बैठते हैं, मतलब उनकी जो आस्थान है, सिंहासन है, बोले कि कुछ पेपर क्लिपिंग्स वहां भेज देना चाहिए ताकि उनको पता चलेगा कि पेपर कटिंग से तो संबित पात्रा ने प्रायश्चित करने का वो जो है विज्ञापन दिया है, जो एडवर्टाइजमेंट दिया। तो इस तरह की बातें, इसके ऊपर जरूर तो कुछ पड़ेगा, पूरी में एटलीस्ट, पूरी उनके 7 कॉन्स्टिट्यूएंसी है, पूरी में तो पड़ेगा। और संजीव जी इसको लेके मतलब साधारण जो पूरे स्टेट में लोगों के अंदर बहुत जबरदस्त प्रतिक्रिया हुई। देखिए ये बात जो है लोगों को हजम नहीं हुआ। ठीक, अपने बॉस को उठाने के लिए आप कुछ भी बोल सकते हैं, बट नॉट टू दैट एक्सटेंट कि आप बोले कि महाप्रभु जगन्नाथ उनकी भक्त है, तो उड़िया लोग उसको कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो नहीं भी किए। तो मुझे लग रहा है कि ये उसके ऊपर असर पड़ेगा, वोटिंग के ऊपर असर पड़ा होगा जरूर, लोगों के मन में वो आक्रोश तुरंत मतलब था, वो विजिबल था उस समय। बिल्कुल बिल्कुल। मैं फाइनली क्वेश्चन आपसे करूंगा, एक तो ये महाप्रभु वाली जो बात हुई एक, और कहीं हाथ से फिसलता पूरा का पूरा, कहीं जब लगता है कि कुछ ना बचे, तो क्या हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं, जो नवीन पटनायक जी के स्वास्थ्य को प्ले कर रही है भारतीय जनता पार्टी, तो प्रधानमंत्री जी ने कर दिया। हम बार बार कह रहे हैं कि ये पूरा चुनाव हमने देखा है कि 2024 का चुनाव प्रधानमंत्री जी बड़े ऐसे भाषण, ऐसी भाषा उनकी रही जिसपे बड़ा उनको ट्रोल किया गया है, उनको लेकर कंट्रोवर्सीज हुई है, शिकायतें हुई हैं, तमाम हुआ है। तो क्या हम ऐसे देख सकते हैं इस बयान को कि जो बचा हुआ जो अंतिम चरण है, जिसमें 42 विधानसभा सीटें और 6 लोकसभा सीटें, क्या उसको लेकर अंतिम दांव खेला गया है ये बीजेपी या उनके दल या प्रधानमंत्री जी की ओर से, ऐसा कह सकते हैं इसको? पूरा पूरा ये से संजीव जी आपने सही पकड़ा, ये तो साफ है। सी, ऐसा है कि नवीन बाबू इज नॉट, जिस तरह से वो फिट रहना चाहिए वैसा फिट नहीं हो सकते। 77 इयर्स एक नेचुरल लोगों में डिकेइंग आ जाता है। 75 साल के प्रधानमंत्री जी भी है, 75 साल के प्रधानमंत्री जी भी है, वो जो जिस अंदाज में, तो उम्र में कोई बहुत फर्क नहीं, 77 और 75 नहीं। लेकिन इस तरह से पब्लिकली, जिस तरह से हेल्थ एक बहुत ही सेंसिटिव और पर्सनल मैटर है, अब सबको पता है। अगर सोनिया गांधी जी को लेकर देखिए, सोनिया गांधी जी के हेल्थ भी सबको पता है, जब वो छोड़ के, तो उन्होंने उस पर भी जब बयान दिया था, जनता ने देश की पसंद नहीं किया कि आपने कहा कि छोड़ के भाग गई, वहां तो ये शब्द था उनका। तो ये क्या आप, ये भी एक गोल, सेल्फ गोल है, कहीं आपने कहीं अपने ही पाले में गोल मान लिया? इस पे आपकी टिप्पणी तो मैं समाप्त करूंगा। जी, ये तो लग रहा है कि ये इस तरह से एकदम जो बोला ना, एकदम अंतिम जो है, एकदम फाइनल जो है अटैक जो होता है कि लोगों में ये मैसेज जाए कि आप जिनको वोट दे रहे हैं इज नॉट फिट, वो शासन करने के लायक नहीं है, वो अपना काम करने के लायक नहीं है। और ये कहा जाता है कि मुझे कुछ लोग बता रहे हैं, ये भी और एक ना, इसको आप मतलब आप इसको रूमर सकते हैं, गॉसिप से ले सकते हैं, बट उनकी पद को लेकर, उनकी जो गरिमा होना चाहिए, इसको लेकर अगर कोई आदमी किसी की हेल्थ के बारे में बात करता है, और मूल जो मुद्दा है उसको हट के जांच बैठाऊंगा, ये भी कहते हैं कि जांच, जी जांच बैठाऊंगा। और इसके पीछे किन लोगों ने षड्यंत्र, मतलब कॉन्स्पिरेसी में कौन कौन शामिल है, इसका मतलब है कि, और बहुत बड़ी बात है, इसका मतलब लोगों में लगेगा कि शायद नवीन जी को हेल्थ खराब किया जा रहा है। ये तो वही बोल दिए, खराब हो गया अलग बात है, उनके हेल्थ को खराब किया जा रहा है, इस बहुत बड़ी बात है। ये मतलब प्रधानमंत्री के मुख से यही है, इसको लेके तो हम बोले कि अभी इस तरह से बयानबाजी, इस तरह से नैरेटिव्स इलेक्शन में एक प्रधानमंत्री इस तरफ आके करेंगे, तो ये तो हम नहीं देखे इस बार, यहाँ तक ये लोग तक आ गए, तो ये ठीक नहीं लग रहा संजीव। दोधारी तलवार जैसी स्थिति हो गई शायद। यस,
ये इस तरह से पकड़ ही लिए और उनको लग रहा है कि उधर भी कट सकता है और उधर अपना भी कट सकता है। अगर बीजेडी की काटने की सोच रहे हैं, वो कर सकता है, वो अपना भी हाथ कट सकता है। ऐसा नहीं कि दो धार तलवार तो पकड़ लिए अब। मतलब ये दिखाता है कि एक डेस्परेट अटेम्प्ट हो सकता है। जिस तरह से उन्होंने कहा कि बीजेडी टूट जाएगा। आज तो उन्होंने कहा कि 10 के बाद बीजेडी टूट जाएगा। तो इस तरह की बातें जो है, तो उनको लगता है बीजेडी तो तोड़ेंगे। जी, आपने हमारे लिए समय निकाला, हमसे चर्चा की। हम आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करेंगे, बहुत आभार जताएंगे कि आपने हमारे लिए समय निकाला। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार। तो ये थे सत्य नायक जी, जो उड़ीसा के हाल दे रहे थे, वो बतला रहे थे कि क्या स्थिति है, और खासकर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो बयान है, वो बयान के पीछे क्या सोच है। और सत्यजीत जी का एक विश्लेषक के नाते, एक सुधी जर्नलिस्ट के नाते मानना यह है कि ये जो चाल चली गई है, जो दांव खेला गया है, ये दांव उल्टा भी पड़ सकता है। और आने वाले 4 जून को ये साफ हो जाएगा कि इसमें वास्तव में उनकी जो प्रधानमंत्री जी या भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से नवीन पटनायक जी के स्वास्थ्य को लेकर जो कुछ प्ले किया है, वो चल पाया अथवा नहीं चल पाया। इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। हम फिर किसी नए विषय, किसी नई चर्चा के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारा अनुरोध कि हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर ये जरूर कमेंट कीजिए कि ये चर्चा आपको कैसी लगी। साथ में हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज्वाइन का बटन नहीं दबाया, ज्वाइन का बटन भी दबाइए। प्यार बनाए रखिए, हमारे इस वीडियो को दिलों से शेयर कीजिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।